नहीं आती। गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में समीर नाम का एक व्यापारी रहता था। दिन भर व्यापार में उलझा रहता, भाग दौड़ करता, और जब रात होती तब भी उसका मन भागता ही रहता। बिस्तर पर लेटते ही करवटें बदलता। न आंखों में नींद होती, न दिल को चैन मिलता। हर रात वही कहानी, आंखें बंद लेकिन सोचें खुली। पछतावा, चिंता, डर और एक अधूरी सी बेचैनी। एक रात जब चौथी बार नींद नहीं आई तो वह टूट गया। सुबह होते ही दौड़ते दौड़ते गया गौतम बुद्ध के पास। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही, मन बेचैन है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, समीर, जब कोई शरीर से थका हो तो नींद आ जाती है, लेकिन जब मन थकता है तो वह बेचैन हो जाता है। बताओ, क्या तुम सिर्फ शरीर को थकाते हो या अपने मन को भी? समीर चौंक गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, भगवान, मैं दिन भर व्यापार में लगा रहता हूँ, सौदे करता हूँ, दौड़ भाग करता हूँ। शरीर तो थक ही जाता है, लेकिन मन तो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी नींद न आने का कारण है। तुमने कभी अपने मन को विश्राम ही नहीं दिया। समीर ने जिज्ञासु होकर पूछा, भगवान, लेकिन मन को विश्राम कैसे दें? ये तो रुकता ही नहीं। बुद्ध बोले, मन को दो चीजें सबसे ज्यादा थकाती हैं, पछतावा और चिंता। या तो मन अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितता में डूबा रहता है। जब तक मन वर्तमान में नहीं आता तब तक न नींद आएगी और न ही शांति। समीर बोला, भगवान, मैं सच कहूं तो कई बार पुरानी बातों पर पछताता हूं और भविष्य को लेकर भी बहुत डरता हूं, लेकिन यह सब रोक नहीं पाता। क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तो चलो मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। आज से हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 काम करना। 1, अपने पूरे दिन की समीक्षा करना, क्या सही किया, क्या गलत। दूसरी, जिससे कोई गलती हुई हो मन ही मन उससे क्षमा मांगना। 3, गहरी सांसें लेना और खुद से कहना, अब मैं वर्तमान में हूं, मेरा अतीत जा चुका है, भविष्य ने अभी आकार नहीं लिया है। उसके बाद सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, सांस अंदर, सांस बाहर। कोई विचार आए तो बस आने दो, जाने दो, ना रोकना, ना पकड़ना, बस सांसों के साथ रहना, शांति से। समीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या इससे सच में नींद आ जाएगी? बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम बिना बोझ के लेटो तो नींद खुद आकर तुम्हें गले लगा लेगी, पर तुम लेटते हो पछतावे और चिंता के बोझ के साथ। पहले वो बोझ उतारो, फिर देखो नींद कैसे ममता से तुम्हारे पास आ जाती है। समीर ने उसी रात से बुद्ध की बातों को अपनाया। पहली रात थोड़ी शांति मिली, तीसरी रात नींद आने लगी। 7 दिन बाद उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब तो सिर्फ नींद ही नहीं आती, मन भी शांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन वर्तमान में होता है तब जीवन भी जागृत होता है। नींद आती है, शांति मिलती है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। सीख, नींद न आना अक्सर हमारे बाहरी जीवन से नहीं बल्कि भीतर की उथल पुथल से होता है। जब हम अतीत और भविष्य से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तब शांति हमें बिना बुलाए मिलने लगती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही गूंजती है। वर्तमान में जियो, यही जीवन का असली सुख है।